आज तक इंडिया की तरफ से मैंने इतनी क्रेजी लेवल की एनिमेशन नहीं देखी। विजुअल एंड आर्ट स्टाइल, ये प्रोजेक्ट खुद एक 3D आर्टिस्ट डायरेक्ट कर रहा है। 3D एनिमेशन मूवीज आने वाले सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न लेके आएगी। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, इवन जो स्पाई यूनिवर्स वाले हैं ना, ये विद इन फ्यू ईयर्स अपना खुद का एनिमेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है और वो हो चुका है। ये क्या बना दिया। आज तक इंडिया की तरफ से मैंने इतनी क्रेजी लेवल की एनिमेशन नहीं देखी। एस.एस. राजामौली सर पे मुझे पूरा भरोसा तो था कि अगर इंडियन सिनेमा में कोई रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है तो यही वो इकलौता इंसान है, एंड ही लिटरली प्रूव्ड इट। और तुम इस चीज को समझ नहीं रहे हो, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है और आज की इस वीडियो में अपन इसी चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसको बिल्कुल मत मिस करना। अगर तुम एक एक्सपायरिंग 3D आर्टिस्ट हो या फिर चाहते हो ये चीज सीखना, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाई दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पायरिंग 3D आर्टिस्ट। जब से AI इवॉल्व होने लगा था ना, मुझे लग रहा था है अपना 3D का करियर यहीं पे खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, क्योंकि इंडिया में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है और वो हो चुका है। इन केस यू डिडंट नोटिस, 3D एनिमेशन की, एनिमेशन इन जनरल की बहुत ज्यादा डिमांड पड़ने वाली है इंडिया में। लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अब इसको कार्टून समझ के इग्नोर नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हें भी ये स्किल सीखनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो आज की वीडियो में अपन इसी चीज पे बात करेंगे एंड बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले अगर एनिमेशन की बात करें तो भाई मजा आया। लाइक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, इसकी विजुअल एंड आर्ट स्टाइल क्रेजी लेवल की है, वर्ल्ड टॉप टियर लेवल की है। ये काफी हद तक आर्केन की आर्ट स्टाइल जैसा लगता है, लेकिन ये जो आर्ट स्टाइल है 3D और 2D का मिक्स, ये आर्केन से भी पहले एग्जिस्ट करते हुए आ रही है, लेकिन फेमस आर्केन की वजह से हुई थी बिकॉज ये शो बहुत ज्यादा अच्छा था और जिस स्टूडियो ने इस पर काम किया था उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको पोर्ट्रे किया है। ये अपने आप में एक विजुअल ट्रीट है, अगर तुमने नहीं देखा तो देख सकते हो। और इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है कि ये प्रोजेक्ट खुद एक 3D आर्टिस्ट डायरेक्ट कर रहा है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ईशान शुक्ला, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। अपन टीजर में देख के समझ चुके हैं। ईशान की बात कर रहे हैं तो इन्हें 10 साल पहले अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की गई थी। बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं थी, लेकिन इनके इस प्रोजेक्ट को काफी सम्मानित भी किया गया और आज इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने की। सो इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हें हो सकता है ऑडियंस ना मिले, लेकिन एक टाइम आएगा कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दरवाजे पे खुद चल के आएगी। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन क्यों है और कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि 2025 में ना काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे। लाइव एक्शन की बात करें जो कि प्रॉपर फिल्म्स हैं, जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड हो गया, सुपरमैन हो गया, फैंटास्टिक 4 हो गया। अगर बॉलीवुड की बात करें तो इंडिया का अपना खुद का स्पाई यूनिवर्स हो गया। ये सब फेल्ड हुए हैं क्योंकि लोग अब बोर हो चुके हैं। वो जो कांस्टेंट जो एक सुपर हीरो यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कैमियो, इन सब से लोग बोर हो चुके हैं सीरियसली। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है अब नहीं चल रहे हैं। चल क्या रहे हैं, अगर तुमने नोटिस किया हो कि इस साल डीमन स्लेयर की एक फिल्म आई थी जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद करी गई है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद की गई है। तुम ये चीज नोटिस करना, इसका शो लोगों ने नहीं देखा होगा चाहे, लेकिन फिल्म देखने के लिए गए क्योंकि लोग कुछ नया देखना चाहते हैं। सेम गोज विद महाअवतार नरसिम्हा जवाई, वो लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की क्योंकि ये थोड़ी अलग थी और लोगों को कुछ अलग चाहिए। वो पुराना मसाला जो हॉलीवुड का 2020 में खत्म हो चुका था, उसको इंडिया में ला के परोसना नहीं चल रहा है। भाई स्पाई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, नहीं चलेगा इनका। लोगों को कुछ नया चाहिए और वो मिल रहा है। इवन अगर तुम चाइना की बात करो तो चाइना में भी जो $2 बिलियन कमाई थी वो नींजा 2 थी। लोगों को कुछ अलग देखना है और यही रीजन है कि 3D एनिमेशन मूवीज आने वाले सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न लेके आएगी। और जहाँ पे जब मूवी रिटर्न निकालती है तो सभी प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि इनको एट द एंड ऑफ द डे पैसे बनाने हैं। जहाँ डिमांड आएगी वहाँ पे सप्लाई करते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने सीधे 2 साल से मैंने इनके खूब चक्कर काटे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, इवन जो स्पाई यूनिवर्स वाले हैं ना, ये विद इन फ्यू ईयर्स अपना खुद का एनिमेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पैसे आते हैं इंडिया के प्रोड्यूसर सबके सब वहीं दौड़े चले आते हैं। जो हॉलीवुड में चल रहा होता है उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और तुम देख लेना 2027 में जब ये मूवी आएगी, और
और ये चलेगी भाई, ब्लॉकबस्टर चलेगी, बिकॉज ये पहली चीज एसएस राजामौली बना रहे हैं। इनका अपने आप में एक बहुत बड़ा फैन बेस है। बाहुबली का ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा फैन बेस है, और इस आर्ट स्टाइल के साथ भाई सीरियसली यार, दिस इज वर्ल्ड क्लास एनिमेशन। ये वर्ल्ड के लिए ही बनाई गई है, ये इंडिया तक सीमित नहीं है, विच इज अ ह्यूज थिंग। और मेरे को ये भी पता चला है कि इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो है तो कुछ अलग ही स्टूडियो, लेकिन आर्किन वाले आर्टिस्ट इसमें हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसमें तुम्हें कैसे फायदा हो सकता है, जो भी 3D आर्टिस्ट है उन्हें कैसे फायदा हो सकता है। देखो पर्सनली मैं बताऊं, मुझे भी लग रहा था एआई की वजह से अब जॉब खतरे में है, मुझे 5 साल में कुछ और देखना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं चलने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई का एक प्रोजेक्ट आया और इतना ज्यादा ब्रूटली इंडिया के ऑडियंस ने उसको थ्रैश आउट किया है ना, जो कि आई रियली प्राउड ऑफ देम, कि तुम लोग समझे कि एक आर्टिस्ट जब कुछ बनाता है तो वो कितना वैल्यूएबल होता है, और आप जब कुछ पूरा एआई के भरोसे बना देते हो ना तो कितना बेकार होता है। और ये चीज देख के मुझे अच्छा लगा। सो थैंक्स टू यू ऑल कि तुम अब इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो। इस वजह से अब तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे कि मैंने बताया ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा रिटर्न निकालेंगे, वर्ल्ड वाइड निकालेंगे। इवन 2026 में तो रामायण भी आ रही है जो कि एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, ये भी रिटर्न निकाल के देगा। आई रियली होप निकाल दे, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़ी इज्जत कमानी पड़ेगी। ये जैसे ही कमाएगा सो ये हमारे जो भी अब प्रोजेक्ट्स बना करेंगे वो सिर्फ इंडिया के नीश बेस्ड के नहीं बनेंगे, वो वर्ल्ड के लिए बना करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि जो रिटर्न आएगा वो 10x 20x आया करेगा। तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबके सब फिर इन्वेस्ट करेंगे, काफी सारे 3D एनिमेशन के स्टूडियोज बनेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो अगर तुम 3D एनिमेशन परस्यू करना चाहते हो ना, दिस इज द राइट टाइम, अभी सीख लो, क्योंकि 2026, 27, 28 इस एरा में ना सबसे ज्यादा डिमांड आ रही होगी इस प्रोजेक्ट्स की, और सबसे ज्यादा आर्टिस्ट की नीड होगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। अगर तुम्हें 3D नहीं आता लेकिन इंटरेस्टेड हो तो अभी सीखना चालू कर दो भाई, यूट्यूब पे डालो, मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक बता देता हूँ। और हाँ, एक और भी चीज है, क्या ब्लेंडर हम सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स सीख सकते हो, क्योंकि मैंने भी खुद अभी इसी साल अपना स्टूडियो सेटअप किया है, जिसमें मैं अलग अलग से आर्टिस्ट को हायर कर रहा हूँ अपने साथ काम करने के लिए, अपने साथ प्रोजेक्ट आ रहे में काम करने के लिए। एंड फॉर्चुनेटली भाई मैं इसको 3D एनिमेशन में बना रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों को पसंद आने वाला है भाई। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरी लाइफ ऐसी ही लिखी थी। क्या मैंने 2 साल इतना सर पीटा लाइव एक्शन बनाने के लिए, फिर मैंने जब डिसाइड किया कि मैं इसको अपने स्किल पे बनाऊंगा, 3D एनिमेशन में बनाऊंगा, तो अब मेरे को ये सब चीज देखने को मिल रही है। पहले नरसिम्हा, फिर कुरुक्षेत्र, अब ये बाहुबली। भाई रास्ता साफ दिख रहा है भाई, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। अगर तुम सीखना चाहते हो ब्लेंडर सीख सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली जो नए स्टूडियोज आएंगे वो इसी के बेसिस पे होंगे, इसी को यूज कर रहे होंगे। इवन जो क्लीन प्रोडक्शन ने महाअवतार बनाई है वो भी ब्लेंडर ही यूज करते हैं, वो सेम पाइपलाइन यूज करते हैं जो मैं यूज करता हूँ। ब्लेंडर, आफ्टर इफेक्ट्स, मार्वलस डिजाइनर एंड हुडीनी, ये सारे सॉफ्टवेयर मैं खुद यूज करता हूँ। इवन मैंने जो कोर्स भी बना रखा है जिसमें मैंने पूरा सिखा रखा है, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, मार्वलस डिजाइनर, ये सब तुम सीख सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तुम चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। मेरा कहना था बताना, बिकॉज मेरा कोर्स एग्जिस्ट करता है एंड आई नीड फंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुमने ऑलरेडी सीख रखा है ना, तो भाई अपनी राइटिंग सुधारो और एक शॉर्ट फिल्म पे काम करो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट चीज मैं याद कर रहा हूँ। जो मैं प्रोजेक्टर बना रहा हूँ मैं उसको इसी वे में बना रहा हूँ। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि लोग देखे या ना देखे, मुझे बस इतना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है इंसान जिसका देखना वो देखे, जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो देखे, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिले कुछ बड़ा गेम खेलने की। तो वही मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हें आता है थोड़ी बहुत राइटिंग सीखो, फिल्म्स और टीवी शोज एनिमे देखो, ताकि तुम्हारी राइटिंग सुधर सके और एक अपनी खुद का कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओ। ईशान शुक्ला ने ये सेम चीज करी थी और आज उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हें 10 साल नहीं लगेंगे, ठीक है, तुम्हें भी मिलेगी। सो अभी लग जाओ, कुछ लिखो बढ़िया और उसको 3D में बनाओ। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना, दिस इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। एंड आखिर में मैं बस तुम लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल ऑफ यू, टू ऑल इंडियन ऑडियंस, कि तुम लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आ रही है। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू द गॉड। वाओ। सो मेरे को इतना ही कहना था, खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अंटिल देन कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय।